हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आदित्य। आज हम बात करेंगे बुलिश एंगल्फिंग कैंडल के बारे में और बेयरिश एंगल्फिंग कैंडल के बारे में। वन बाय वन हम डिटेल में इसको समझेंगे कि बुलिश एंगल्फिंग कैंडल और बेयरिश एंगल्फिंग कैंडल क्या होता है, कैसे काम करता है और इसमें एसएल टारगेट और एग्जिट क्या होता है। रियल चार्ट के थ्रू भी समझेंगे और हम रफ के भी थ्रू समझेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो बुलिश बेयरिश एंगल्फिंग कैंडल जो होता है, ये हमारा डबल कैंडलस्टिक पैटर्न होता है। मतलब कैंडलस्टिक पैटर्न दो टाइप का होता है। फर्स्ट होता है सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न और सेकंड होता है हमारा डबल कैंडलस्टिक पैटर्न। सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न में सिर्फ एक कैंडल होता है, जैसे हैमर कैंडल हो गया, शूटिंग स्टार हो गया, हैंगिंग मैन हो गया या फिर मॉर्निंग स्टार हो गया। ये सब क्या है? सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है। यही बुलिश इंगल्फिंग कैंडल या फिर बेयरिश इंगल्फिंग कैंडल की बात करें तो ये डबल कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं। ये कैसे दिखते हैं और कैसे काम करते हैं हम डिटेल में इसको समझेंगे। यहाँ पे देखेंगे एग्जांपल के थ्रू कि मैंने कैंडल बनाया हुआ है। यहाँ पे जो कैंडल आपके सामने दिख रहा है, ये कौन सा कैंडल है? बुलिश एंगल्फिंग कैंडल है। ठीक है, तो बुलिश एंगल्फिंग कैंडल क्या है? एक बुलिश कैंडल है जो मार्केट को अप ट्रेंड के लिए शो करता है कि मार्केट अप जाएगी। और जो ये कैंडल दिख रहा है बुलिश एंगल्फिंग कैंडल, हमेशा ये कहाँ बनता है? हमेशा बॉटम पे बनता है। ठीक है, और इंडिकेट करता है कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं एग्जांपल थ्रू कि मैंने यहाँ पे चार्ट लगाया हुआ है। इस चार्ट देखेंगे यहाँ पे कैंडल बन रहा है जो कि बुलिश एंगल्फिंग कैंडल है। बुलिश एंगल्फिंग मतलब क्या? कि यहाँ जो कैंडल होगा, ग्रीन कलर का कैंडल जो होगा वो क्या होगा? रेड वाले कैंडल से बड़ा होगा। और एक तरह से देखेंगे कि ये जो ग्रीन वाला कैंडल है, इसका हाई और इसका लो, इस हाई और लो के बीच में रेड वाला कैंडल बनेगा। मतलब एक तरह से ग्रीन वाला कैंडल रेड वाले कैंडल के एंगल्फ कर जा रही है, खा जाएगी एक तरह से। ठीक है, तो इसके साइज के अंदर क्या आएगा? ये रेड वाला जो कैंडल है छोटा साइज में होगा और एक तरह से एंगल्फ करेगा। ठीक है, तो ग्रीन वाला कैंडल क्या हो चाहता है? होना चाहिए लार्ज होना चाहिए, और स्मॉल कैंडल क्या होना चाहिए? रेड कलर में होना चाहिए। और यहाँ ध्यान देंगे कि टोटल बॉडी मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि वीक जो है थोड़ा बहुत बाहर निकले इस लो से या फिर हाई से। हमेशा इस हाई और लो के बीच में होना चाहिए, इसके अंदर बनना चाहिए रेड वाला कैंडल। ठीक है, पूरी तरह से एंगल्फ करना चाहिए। तो ये हमारा डबल कैंडलस्टिक पैटर्न है। ठीक, ये काम कैसे करता है हम इसको देखेंगे। ये काम इस बेस पे करता है, जैसे देखेंगे कि अगर ये पहले मार्केट कहाँ से, मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या है? बुलिश इंगल्फिंग कैंडल है। बुलिश कैंडल तो कहाँ बनना चाहिए? हमेशा सपोर्ट पे बनना चाहिए किसी पे, या फिर बोल सकते हैं कि बॉटम पे बनता है ये। तो बॉटम पे बनेगा प्लस ये सपोर्ट पे बने तो अच्छी तरह से काम करेगा। तो यहाँ पे देखेंगे कि जब ये सपोर्ट पे कभी भी कैंडल बनता है तो हमेशा ये रेड वाला कैंडल, ये बड़े वाले कैंडल से छोटा होना चाहिए और इस बड़े वाले कैंडल के साइज के अंदर होना चाहिए। और कैसे एंट्री लेना है? तो जो बड़ा वाला कैंडल होगा उसके हाई को हम क्या करेंगे? मार्क करेंगे। ठीक है, और इसका जैसे हाई का ब्रेकआउट देगा हम इस कैंडल में एंट्री ले लेते हैं। ठीक है, और अपने टारगेट के लिए हम वेट करते हैं। एसएल की बात करें तो एसएल हमेशा इसका लो लगता है और टारगेट लगभग 1:3 1:2 का अब यहाँ पे अचीव कर सकते हैं। तो ये जो बुलिश एंगल्फिंग कैंडल है, ये क्या है? एक बुलिश कैंडल है और डबल कैंडलस्टिक पैटर्न है। और कहाँ पे बनता है? हमेशा बॉटम पे बनता है। ठीक है, मार्केट ऊपर से नीचे तरफ आना चाहिए, किसी बॉटम पे कहीं सपोर्ट लेकर बने। ठीक, यहाँ पे बात को ध्यान दीजिएगा कि जो ग्रीन कैंडल है वो बड़ा होगा, रेड कैंडल क्या होगा? छोटा होगा और इसके अंदर बनेगा। ठीक है, टोटली इसके अंदर बनना चाहिए, एंगल्फ करना चाहिए। अगर चार्ट में थ्रू भी हम उसको समझेंगे आगे। और यहाँ पे देखेंगे कि सिर्फ बॉटम पे ही नहीं, ट्रेंड लाइन पे भी ये फॉलो करता है। जैसे यहाँ एग्जांपल दिया है कि मार्केट क्या अप ट्रेंड में होना चाहिए। पहले बात ध्यान दीजिएगा कि मार्केट अप ट्रेंड में होना चाहिए। ठीक है, तो ट्रेंड लाइन यहाँ ड्रॉ किया है मैंने, टोटल मार्केट अप ट्रेंड पे है। तो फर्स्ट पोजीशन ये हो गया, सेकेंड पोजीशन ये हो गया, थर्ड पोजीशन पे क्या बनना है? एक कैंडल बनना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे ये ग्रीन कैंडल बड़ा है और इस कैंडल के अंदर बना हुआ है ये रेड कैंडल। ठीक है, तो कैसा कैंडल हो गया? ये बुलिश एंगल्फिंग कैंडल हो गया। तो इसके हाई को हम मार्क करेंगे और हाई के जैसे ही ब्रेकआउट करेगा हम इस यहाँ पे क्या करेंगे? एंट्री ले लेंगे। ठीक है, एसएल क्या होगा हमारा? इस कैंडल का लो हमारा क्या होगा? एसएल होगा।
तो इतना बड़ा हमारा एसएल हो जाएगा और टारगेट आप ऊपर तक अचीव कर सकते हैं 1:2, 1:3, 1:5 का एसएल आप टारगेट यहाँ पे अचीव कर सकते हैं। जैसे अगर आगे बात करें एग्जाम्पल में देखेंगे, यहाँ पे चार्ट मैंने यूज़ किया है। यहाँ पे इस चार्ट पे देखेंगे कि ये एक सपोर्ट था यहाँ पे, ठीक है। तो इसके थ्रू मैंने एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट ड्रॉ किया है। हॉरिजॉन्टल सपोर्ट ड्रॉ करने के बाद मार्केट क्या कर रहा है, कंटिन्यूसली ऊपर से मार्केट क्या कर रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है। मार्केट क्या कर रहा है, कंटिन्यूसली नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक। नीचे आने के बाद यहाँ पे ध्यान देंगे कि जो कैंडल है यहाँ पे सपोर्ट के पास कुछ बन रहा है, बॉटम पे है, प्लस यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे देखेंगे हॉरिजॉन्टल सपोर्ट बना हुआ है। तो सपोर्ट पे एक कैंडल बन रहा है। कौन सा कैंडल बन रहा है, बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बन रहा है। कैसे देखेंगे, ये बड़ा वाला रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल है और इसके अंदर रेड वाला कैंडल बना हुआ है, ठीक है। इसका लो कहाँ है, इसका लो यहाँ पे है, इसका हाई कहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है। ये जो रेड वाला कैंडल है इसके अंदर बना हुआ है। तो इस टाइप से क्या हो गया, बड़ा वाला कैंडल रेड ग्रीन है और छोटा वाला कैंडल क्या है, रेड है, और बड़े वाले कैंडल के अंदर बना हुआ है, ठीक है। उसके साइज से बाहर नहीं गया कैंडल। इस दोनों कैंडल मिलाकर देखें अंदर क्या बन गया, बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बन गया। जैसे ही इसका हाई का ब्रेकआउट करता है आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। एंट्री लेने के बाद यहाँ पे देखेंगे ऐसा आपका इतना बड़ा होगा और इस यहाँ पे देखेंगे टारगेट, तो टारगेट आपको मिला हुआ है इतना बड़ा, ठीक है। यहाँ से कम आपको टारगेट मिला, इसके ऊपर भी मार्केट गया हुआ है, लेकिन देखेंगे तो यहाँ पे लगभग 1, 2, 3, 1:3 का आपको टारगेट अचीव हो गया है। तो इसके थ्रू आप टारगेट अच्छा खासा अचीव कर सकते हैं और अपना प्रॉफिट बना सकते हैं। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए। और भी एग्जांपल हम देख सकते हैं कि जो यहाँ पे देखेंगे एग्जांपल वही सपोर्ट है, सपोर्ट के पास देखेंगे कि ये बड़ा वाला रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल है और रेड कैंडल बहुत छोटा बना हुआ है। तो इससे मतलब नहीं होता कि नहीं बड़ा बनना चाहिए, छोटा बनना चाहिए कैंडल। जो रेड कैंडल है वो हमेशा क्या होना चाहिए, एंगल्फ में होना चाहिए, मतलब उसके अंदर बनना चाहिए बॉडी के। ग्रीन वाले कैंडल की बॉडी क्या होना चाहिए, अंदर बनना चाहिए, ठीक है। तो इस टाइप से क्या हो गया, बुलिश एंगल्फिंग कैंडल हो गया, ठीक है। और इसके हाई को मार्क करेंगे, तो हाई को मार्क करने के बाद देखेंगे रेड कैंडल बना हुआ है लेकिन हाई को क्रॉस नहीं किया है। यहाँ पे ग्रीन कैंडल हाई क्रॉस करता है तो यहाँ पे एंट्री ले लेंगे और टारगेट देखेंगे आप कहाँ तक टारगेट मिला हुआ है, यहाँ तक मार्केट रैली की है। अगर एसएल और टारगेट के रेशियो देखेंगे तो आपका एसएल कितना आता है, आपका एसएल आता है, यहाँ पे एंट्री था तो एसएल आपका इतना बड़ा आ जाता है, ठीक है। ये आपका एसएल हो गया इतना बड़ा। और यहाँ पे टारगेट देखेंगे, टारगेट आपके यहाँ से लेकर लगभग यहाँ तक टारगेट है, ठीक है। तो 1:5 के टारगेट यहाँ पे अचीवमेंट हुआ है। इसमें मोमेंटम भी देखेंगे, मोमेंटम भी फर्स्ट मिला है। अगर प्रीमियम की बात करें तो प्रीमियम बहुत तेज़ यहाँ पे बड़ा होगा। यहाँ पे और भी एग्जांपल देख लेंगे हम लोग। जैसे यहाँ आप देखेंगे कि मार्केट क्या किया है, मार्केट ऊपर गया और यहाँ पर रेजिस्टेंस था एक, ये रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करने के बाद रिटेस्ट करने मार्केट आता है। यहाँ पर बुलिश एंगल्फिंग बनता है कैंडल, ठीक है, और हाई ब्रेक करते ही मोमेंटम हमको देता है। इस टाइप से कहीं भी सपोर्ट पे बनता है ये बुलिश एंगल्फिंग कैंडल तो आपके लिए काम करेगा। यहाँ पे ट्रेंड लाइन का एग्जांपल लिया गया है। ट्रेंड लाइन के एग्जांपल हम देखेंगे कि ये पहला पोजीशन, फर्स्ट पॉइंट हो गया, सेकंड पॉइंट हो गया, ये थर्ड पॉइंट पे देखेंगे कैंडल बन रहा है। कैसे बन रहा है, यहाँ पे रेड कैंडल देखेंगे छोटा है, ग्रीन कैंडल बड़ा है और इस ग्रीन कैंडल के अंदर ये रेड वाला कैंडल बना हुआ है, ठीक है। तो इस टाइप से क्या हो गया, थर्ड पोजीशन पे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पोजीशन क्या हो गया, ये आपका बन गया बुलिश एंगल्फिंग कैंडल, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट अप ट्रेंड में होगा, ठीक है। इसका हाई का ब्रेकआउट देता है और आप यहाँ पे एंट्री लेकर यहाँ पे आप प्रॉफिट बना सकते हैं। ऐसे और भी एग्जांपल्स हैं हमारे पास, यहाँ आप देखेंगे। अच्छा, ये जितने भी एग्जांपल्स मैंने आपको दिखा रहा हूँ ये सब मैंने एग्जांपल रियल मार्केट से लिया हुआ है, मैंने कोई अपने मन से नहीं बनाया हुआ है। हालांकि ये भी बता दूँ कि ये जो मार्केट से लिया हुआ है सिर्फ निफ्टी की चार्ट मैंने लिया है। अगर आप यहाँ पे प्रीवियस यहाँ पे मैंने डेट नहीं नोटिस किया है, नहीं नोट किया हूँ। अगर आप सर्च करेंगे, रिसर्च करेंगे थोड़ा सा चार्ट में देखकर निफ्टी का, निफ्टी 50 का, तो वहाँ पे शायद मिलेगा आपको ये सब चार्ट, ठीक है। 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, 50 मिनट टाइम फ्रेम पे और 1 मिनट के टाइम फ्रेम से मैंने ये सारे चार्ट उठाया हुआ है। यहाँ पे फिर से देखेंगे कि एक ट्रेंड लाइन था, ठीक है, आगे से ट्रेंड लाइन था और यहाँ पे कैंडल बन रहा है, वही बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बन रहा है और यहाँ से मार्केट आपको टारगेट देता है कहाँ तक, सीधे यहाँ तक। सोचिए कितना बड़ा मोमेंटम आपको मिलता है। अगर रेशियो देखेंगे तो आपका ऐसा इतना छोटा है और टारगेट वही देखेंगे तो यहाँ पे टारगेट 1:67 का आपका टारगेट यहाँ पे अचीव होता है।
इसी टाइप से बेयरिश इंगल्फिंग कैंडल है। बेयरिश इंगल्फिंग कैंडल क्या होता है? बेयरिश इंगल्फिंग कैंडल है तो एक कैंडल कैसा है? बेयरिश कैंडल है और डबल कैंडलस्टिक पैटर्न है। तो इस मार्केट में शो करता है कि मार्केट क्या आएगा, मार्केट को इंडिकेट करता है कि मार्केट फॉल होगा, मार्केट नीचे की तरफ आएगा। ये कैंडल कहाँ बनना चाहिए? ये कैंडल हमेशा टॉप पे बनना चाहिए, मतलब मार्केट नीचे से ऊपर जा रहा है इस एरिया में कहीं बनना चाहिए ये कैंडल, बेयरिश एंगल्फिंग कैंडल, जो इंडिकेट करेगा कि मार्केट नीचे आएगा। और साथ ही साथ किसी रेजिस्टेंस बनता है तो वो ज़्यादा परफेक्ट कहलाएगा। यहाँ पे देखेंगे कि ये जो रेड कैंडल होता है बेयरिश एंगल्फिंग में, तो बियर लोग क्या कर रहे हैं? एंगल्फ कर रहे हैं किसको? बायर्स को। तो यहाँ पे बड़ा वाला जो कैंडल देखेंगे तो रेड कलर का है और छोटा वाला कैंडल क्या है? ग्रीन कलर का है। मतलब बियर लोग क्या कर रहे हैं? बियर लोग यहाँ पे ज़्यादा है और जो बायर्स है मतलब बुलिश लोग जो है वो क्या है? कम है। तो यहाँ पे बुलिश के कंपेयर में जो हमारे बियर्स लोग हैं वो ज़्यादा हैं, तो कैंडल क्या है? बड़ा बना हुआ है, ठीक है। और रेड वाले कैंडल के अंदर बनना चाहिए, ठीक है। ये यहाँ पर लाइन देखेंगे, ये हाई हो गया और ये लो हो गया, ठीक है। ये लाइन क्या हो गया? लो हो गया। तो हाई और लो के बीच में, इस वाले कैंडल के बीच में बनना चाहिए ग्रीन वाला कैंडल। तो ग्रीन के वाले कैंडल का बॉडी क्या होना चाहिए? स्मॉल होना चाहिए। और रेड कैंडल की बॉडी क्या होना चाहिए? लार्ज होना चाहिए। और ये रेड वाला कैंडल जो है पूरी तरह से ग्रीन कैंडल को क्या होना चाहिए? एनगल्फ करना चाहिए, ठीक है। और एसएल क्या होगा? इसका लो का एसएल लगेगा कैंडल के, और कैंडल का हाई क्या होगा? आपका कैंडल का हाई के ब्रेकआउट पे एंट्री लिया जाएगा। जैसे यहाँ पे देखेंगे कि मार्केट नीचे से मार्केट ऊपर की तरफ जाता है, एक रेजिस्टेंस फेस करता है। इस रेजिस्टेंस पे क्या करता है? ये ये बेरिश इंगल्फिंग कैंडल बनता है। बेरिश इंगल्फिंग कैंडल बनने के बाद जैसे इसको लो का मार्क कर लेंगे, और जैसे इसके लो का, और सॉरी थोड़ा मैं बैक करके एक बार दिखाता हूँ, यहाँ पे थोड़ा गलती हो गया, क्योंकि यहाँ पे टॉप एक कैंडल बनता है तो एसएल यहाँ पे नहीं होगा, एसएल आपका यहाँ पे होगा, ठीक है। ये एंट्री यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे एसएल होगा ऊपर तरफ, नीचे की तरफ एंट्री होगा, ठीक है। यहाँ पे इसके लो के ब्रेकआउट पे एंट्री होगा, ठीक है। हाई पे क्या होगा? एसएल लगेगा, ठीक है, क्योंकि ये टॉप पे बनता है, ठीक है। हम वापस आ जाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखेंगे लो के ब्रेकआउट पे हम यहाँ पे एंट्री ले लेंगे, ठीक है। और एसएल हमारा कहाँ पे होगा? इसका हाई का हमारा स्टॉप लॉस लगेगा, ठीक। तो कैंडल कहाँ बनना चाहिए? कैंडल हमेशा टॉप पे बनना चाहिए, किसी रेजिस्टेंस से बनना चाहिए, तब अच्छी तरह से कैंडल काम करेगा। और इसी टाइप से ट्रेंड लाइन को भी फॉलो करता है। ट्रेंड लाइन में क्या होगा कि मार्केट क्या कर रहा है? डाउन ट्रेंड में है मार्केट, ठीक है। ओवरऑल ये कैंडल बेयरिश कैंडल है। अब जो हमारा ट्रेंड है मार्केट का या फिर ट्रेंड लाइन जो है वो भी बेयरिश होना चाहिए, ठीक है। अब ट्रेंड में हम इसको नहीं खोजेंगे, हम डाउन ट्रेंड में खोजेंगे। तो डाउन ट्रेंड में थर्ड पोजीशन पे देखेंगे कि यहाँ पे एंगल्फिंग कैंडल बना हुआ है, बेयरिश एंगल्फिंग। इसके लो का ब्रेकआउट पे हम एंट्री लेंगे इस पॉइंट पे, और यहाँ पे इसका ऐसा लगेगा हाई का, ठीक है। तब हॉरिजॉन्टल सपोर्ट और ट्रेड लाइन पे भी ये काम करता है। एग्जाम्पल के देखेंगे तो यहाँ पे ये क्या है? ये लाइन जो है ब्लू कलर में क्या है? रेजिस्टेंस है। इस रेजिस्टेंस पे देखेंगे कि यहाँ पे ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल का कॉम्बिनेशन है, जो कि एक तरह से देखेंगे तो बेयरिश इंगल्फिंग कैंडल है, क्योंकि ग्रीन वाला कैंडल छोटा है, बड़ा वाला कैंडल बड़ा है और पूरी तरह से इंगल्फ कर रहा है ग्रीन वाले कैंडल को। इसका लो यहाँ पे है, ठीक है। लो के यहाँ पे मार्क करेंगे। अब इसके बाद ये रेड वाला कैंडल बनता है, लेकिन इसका लो का ब्रेकआउट नहीं करता है। तो लो का ब्रेकआउट कौन सा कैंडल करता है? ये वाला, ठीक है, जो डोजी तरह बना हुआ है, इसको हम डोजी बोलते हैं। यहाँ पे इसका ब्रेकआउट करता है तो यहाँ पे हम एंट्री ले लेंगे, और मार्केट देखते हैं तो मार्केट धीरे धीरे करके कहाँ तक आता है? मार्केट यहाँ तक आता है, ठीक है। और हालांकि इससे और नीचे तक जाता है मार्केट। तो यहाँ पे टारगेट देखेंगे तो एसएल इतना बड़ा है, टारगेट इतना बड़ा है, ठीक है। तो एसएल टारगेट के बीच में रेशियो देखेंगे तो 1:5 का रेशियो दिख रहा है। तो लगभग आपको 1:4 1:5 रेशियो मिलता है। मिनिमम अगर रेशियो चलेंगे तो 1:2 1:3 भी ले सकते हैं। और भी एग्जाम्पल देखेंगे तो यहाँ कुछ अलग तरह से देखने को मिल रहा है। मैं अलग अलग एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ आपको, क्योंकि जैसा मैं अभी रफली ड्रॉ किया था बिल्कुल वैसा कैंडल आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा सा चेंजेस दिख रहा होगा। किसी में विक ज़्यादा होगा, किसी में विक कम होगा, किसी का बॉडी साइज़ ज़्यादा, किसी का बॉडी साइज़ कम है। इसकी वजह से मैं अलग अलग एग्जाम्पल लिया हूँ। यहाँ पे देखेंगे ये दोनों पॉइंट मिला के हमारा क्या हो गया? रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। इस रेजिस्टेंस में देखेंगे कि ये रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल मिला क्या बन रहा है? बेयरिश इंगल्फिंग कैंडल बना रहा है। कैसे बना रहा है? ये ग्रीन वाला कैंडल देखेंगे, यहाँ पे हाई है, यहाँ पे लो है इसका,
इस हाई और लो के बीच में एक आपका बना हुआ है क्या, ग्रीन कैंडल। ठीक है, तो एक तरह से पूरा क्या कर रहा है, एंगल्फ कर रहा है ग्रीन वाले कैंडल को। ठीक है, इसका लो का जैसे ब्रेकआउट करता है यहाँ पे एंट्री लेकर, और आपका ऐसे इतना बड़ा होगा। ठीक है, और टारगेट देखेंगे कितना बड़ा टारगेट अचीवमेंट दिया, और इतना स्पीड में, हाई स्पीड में, मतलब मोमेंटम बहुत बढ़िया मिला हुआ है यहाँ पे। प्रीमियम आपका कई गुना बढ़ा होगा। अगर इस दिन पे अगर एक्सपायरी डे होगा तो एक्सपायरी डे में कई गुना आपका प्रीमियम यहाँ पे बढ़ा होगा, क्योंकि मोमेंटम बहुत फास्ट मिला है यहाँ पे। और भी एग्जांपल देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे बना हुआ है रेड वाला कैंडल ग्रीन वाला कैंडल को मिला कर देखेंगे, एंगल्फिंग कैंडल बना है। ये आपका लो हो गया इसका। और इसके बाद देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 कैंडल तक अभी किसी ने कैंडल ब्रेकआउट नहीं दिया था। 7वां कैंडल, 7th कैंडल देखेंगे ब्रेकआउट दिया है। तो आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए कुछ देर तक, कि आपको जैसे ब्रेकआउट मिले तब एंट्री लेना है। जल्दबाजी में ऐसा नहीं करना है इसके लो के आसपास तक आता है आप एंट्री कर लेते हैं, ऐसा नहीं करना है। जब प्रॉपर ब्रेकआउट मिलेगा तभी एंट्री करना है। और यहाँ पे देखेंगे ऐसा यहाँ पे लगता है इसका, और यहाँ पे मार्केट में एंट्री लेंगे, और मार्केट कुछ टाइम यहाँ पे वेट कराती है, फिर उसके बाद टारगेट आपको देती है। फिर से देखेंगे तो 1:3 का यहाँ पे रेशियो मिला हुआ है। इसी टाइप से ट्रेड लाइन का एग्जांपल है। ट्रेड लाइन पे यहाँ पे रेजिस्टेंस लेकर यहाँ पे गल्फिंग कैंडल बना हुआ है, लो के ब्रेकआउट करने के बाद फिर फास्ट मूवमेंट मिला हुआ है हम लोगों को। इस टाइप हॉरिजॉन्टल और जो ट्रेंड लाइन सपोर्ट रेजिस्टेंस है, उस पर भी बियरिश और बुलिश कैंडल एंगल्फिंग कैंडल काम करता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और भी मैं इसे रिलेटेड वीडियो लाता रहूँगा। और मैं कोशिश करूँगा कि चार्ट पैटर्न के जो वीडियोस होते हैं, जैसे ट्रायंगल पैटर्न हो गया, ठीक है, फ्लैग पैटर्न हो गया, ठीक है, रेक्टेंगल पैटर्न हो गया, कई सारे पैटर्न्स हैं, उस पर मैंने भी सोचा है वीडियो लाने के लिए। अगर आप वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए।